नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर 3 लाइन्स मैंने लिखी हुई हैं, छोटी-छोटी लिखी हैं, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है। आप लोगों के लिए जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो यही है, पढ़ते-पढ़ते, क्योंकि आर्टिस्ट काफ़ी दिन से मैं भी देख रही हूँ कि आप लोग बोर से हो गए हैं। दिखाई दे जाता है मुझे आपके पढ़ने से ही मुझे पता चल जाता है आप कैसा पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके मैसेजेस जो कमेंट्स होते हैं वो कम आ जाते हैं, व्यूज़ का भी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं वही लेकर आई हूँ जो आप जानना चाह रहे थे। किसी ने मुझे मैसेज भी किया था। एंड देखिए, ये 3 क्वेश्चन बड़े परेशान करते हैं। पहला है कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, तैयारी कैसे करें, राइट? हमेशा परेशान करते हैं। कोई बात नहीं, आज हम इनको परेशान कर लेते हैं। इनको कैसे परेशान किया जाए, क्योंकि ये आपको ज़्यादा परेशान करते हैं। अब जो चीज़ आपको परेशान कर रही है तो उसको परेशान कर दीजिए उल्टा, ठीक? तो बिल्कुल मैं इसी को पढ़ाने के मूड में हूँ आज, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घूमे जा रहा है मेरे पास। मैं देखती हूँ पर्सनली भी मैसेज आ जाते हैं कि हमें ये चीज़ समझा दीजिएगा, ठीक है? तो ये चीज़ मैं लेकर आई हूँ। इसमें एक ऐड मैंने किया हुआ है, सिर्फ आपके कुछ और थे। ये क्वेश्चन मेरे पास सबसे ज़्यादा टारगेट में बना हुआ है, ठीक है? एक क्वेश्चन आता है, बड़ा ही मजेदार होता है और मैं बार-बार उसको समझाती हूँ। कभी-कभी देखिए, लिख लेते हैं। चलिए, कौन सी बुक पढ़ें? कौन सी बुक पढ़ें? ठीक? तो पहले अगर मैं बात करूं कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, तैयारी कैसे करें, आज इन सबको उठा ही लेते हैं। चलिए उठा लेते हैं, इनका ऑपरेशन भी कर लेते हैं साथ साथ, डॉक्टर बन जाए थोड़ी देर के लिए। मैं पहले इसको उठाऊंगी। तो अगर मैं बात करूं आर्ट के लिए, हम पढ़ रहे हैं यहां पर आर्ट सब्जेक्ट। आर्ट में 2 चीजें साथ चलनी है, 2 नहीं 3 मानिएगा। पहला इंडियन आर्ट, ठीक, हिस्ट्री। दूसरा वेस्टर्न आर्ट, और तीसरा अगर मैं बात करूं तो दोनों के आर्टिस्ट मैं साथ ही ले लेती हूं, ठीक। और ऊपर से जो इसमें चीज मार लेती है वो होती है कौन सी? आपकी पत्रिकाएं, ठीक, आपके पुरस्कार, आपकी बुक्स के राइटर नेम, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें इनसे डिफरेंट है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब आप अगर इन सबको ये चाहते हैं कि इन सबका मिला जुला रूप आपको एक बुक में मिल जाए, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं ये कहूंगी, किसी ने मैसेज किया था, मैंने 5 बुक उठा ली हैं। अब मुझे बता दीजिए इन 5 बुक में से मैं क्या पढ़ूं। 5 उठाइए, 10 उठाइए, आपको ये मैटर मिल सकता है, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। मैं ये कहूंगी ये भी नहीं मिलेगा। इसमें आपको ये जो मैटर मिलेगा ये पूरा मिलेगा ही नहीं। पहली बात तो इंडियन आर्ट में ये भी आपको पूरा नहीं मिलेगा। ये वेस्टर्न आर्ट की बात करें, अगर मैं टीजीटी के लिए बात कर रही हूं तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं समझा देती हूँ। आर्टिस्ट की मैं अगर बात करूं तो आर्टिस्ट मिल जाते हैं, बट ऑल नो, सारे आर्टिस्ट भी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक। ये भी आप कहीं ना कहीं से कर लेते हैं, लेकिन ये बड़ा टफ हो जाता है। अब इसमें से हमें क्या करना है? मैं ये कहूंगी कोई भी बुक मत पढ़िए। जब तक मैं बोलती हूँ कोई भी बुक मत पढ़िए, बुक आपको कहाँ टच करनी है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको लेने हैं कंटेंट। कंटेंट कौन से लेने हैं? कंटेंट मैं आपको बता चुकी हूं। मैंने आपको सिलेबस बताया था बड़ी ही सिंपल सी लैंग्वेज में और बहुत ही डीप करके बताया हुआ है। सिलेबस बहुत इजी, आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा ऐसा सिलेबस मैंने आपको बताया है, क्योंकि उसमें से आता है। चैप्टर के अंदर से भी मैंने चैप्टर निकाला हुआ है। उस तरह से आप उसको ऐसे ही लिख लीजिएगा जैसे मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। अब आप उसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक टॉपिक उठा लीजिएगा। चलिए मैं पहले उठा लेती हूं। आप लोग प्रागैतिहासिक कला को रखते हैं। प्रागैतिहासिक में पहले आप ये देखिएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, आपको ये पता है कि इसमें से कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ठीक। तो क्षेत्र तो दूर की बात है, पहले आप इसमें प्रागैतिहासिक के बारे में जानकारी लीजिएगा। पढ़ने का तरीका बता रही हूं मैं, ये नहीं बोल रही हूं कि आपको बुक पढ़नी नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपसे आज ये बोल दूं आज आप ये वाली बुक उठा लीजिएगा तो उसको पूरा रट डालेंगे। रटना नहीं है,
क्या करना है, प्रागैतिहासिक चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक, प्रागैतिहासिक में आपको ये पढ़ना है कि इसके स्थल कौन कौन से थे। ठीक, पहले है क्या ये तो जान लीजिए, उसके बाद इसके स्थल पर जाइएगा, क्योंकि जब आप ये जानेंगे कि ये क्या है तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले ये जान लिया आपने कि ये क्या है से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब आपकी इससे जान पहचान हो चुकी है। सबसे पहले आप अपने टॉपिक से जान पहचान करेंगे, जान पहचान हो गई। अब उससे जान पहचान करने के बाद उसके घर चले जाइए। घर जाना है मतलब इसके जितने भी स्थल हैं उनको पढ़ लीजिए। उनके घर पहुंच गए, ठीक, उनके घर में देखिए क्या क्या सामान रखे हुए हैं, मिल गए आपको सामान, मतलब यहाँ पर क्या क्या अवशेष आपको मिले थे। ठीक, सामान तक पहुंच गए हैं। अब उन सामान का देखिएगा कि वो बने किस चीज से हैं, थोड़ा सा उनका ऑपरेशन कर लीजिएगा कि वो बने किससे थे, किस समय के बने हुए थे, किस युग के बने हुए थे, वो भी देखिएगा। पूर्व प्रागैतिहासिक थे, मध्य पाषाण काल के थे या नव पाषाण काल के थे, और उसमें से कुल मिला के ऑब्जर्व ये करिएगा कि इनमें से हमें सबसे ज्यादा जो चीजें प्राप्त होती हैं वो हमें कौन से समय की प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये चीज जब आप निकाल लेंगे तो समझ लीजिएगा आपको मेरे ख्याल से इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, वहां पड़ेगी जहां जहां आपको इसकी जरूरत पड़ती रहती है वही बुक उठाइएगा। और सबसे अच्छा साधन आपके पास जानते हैं क्या है इसके लिए, इन सब चीजों को क्लियर करने के लिए? पहला, ठीक, दूसरा, ये दो साधन ऐसे हैं आपके पास कि जो देखिए बुक बेस्ट है नो डाउट, लेकिन अगर मैं आर्ट हम पढ़ रहे हैं तो आर्ट के लिए बुक बहुत फेल हो रही हैं, क्योंकि उसका है आज आप एक बुक उठाएंगे उसमें कुछ और लिखा है, दूसरी उठाएंगे उसमें कुछ और लिखा है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वो कुछ और दे रहा है, मतलब ABCD ओवरऑल चारों ऑप्शन आपके आ जाते हैं। अब उसमें कंफ्यूजन तो होना स्वाभाविक है। तो सबसे अच्छी चीज है आप सबसे पहले टॉपिक के पास चले जाइए, उससे दोस्ती कर लीजिएगा, उसके बाद उसके घर में घुस जाइए, उसके घर में घुसने के बाद उसके सामानों को चेक कर लीजिएगा। ठीक, ये सारी चीजें जब आपकी हो जाएंगी, चाहे अब जितनी बुक्स आपके पास हैं उन बुक्स से थोड़ा मैटर उठाइएगा, बाकी आप यहां से लीजिएगा, यहां से लीजिएगा, और यहां से अगर सीधा सीधा आप यहां पर मेरे पास आ जाते हैं, चलिए मैं यहां बता देती हूं, तो आपको यहीं से सब कुछ मिल जाएगा, आर्ट ज्ञान कला। ठीक, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हो गया आपका एक चैप्टर तैयार हो चुका। दूसरे चैप्टर पर जाएंगे, सिंधु सभ्यता पर जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही क्लियर करेंगे। ठीक है, सबके साथ आपको फ्रेंडशिप कर लेनी है, उसके बाद उनके घर जाइएगा, आराम से चाय पानी पीजिएगा, उसके जितने भी सामान हैं उनको सबको देखिएगा, किससे बने हैं, कैसे बने हैं, कौन कौन से सामान हैं और किस युग के सामान है, किस युग के हमें सामान सबसे ज्यादा मिलते हैं, कितने सामान थे टोटल वो भी देखिएगा। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर, क्योंकि इतना सारा जो हिस्ट्री दी हुई है उसको पढ़ना भी तो है। ये कैसे पढ़ें और तैयारी कैसे करें, दोनों एक ही चीज है। ठीक, ये तो मैंने आपको इसमें जोड़ा ही दिया है क्या पढ़ें, क्योंकि क्या पढ़ने वाली चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, जो सिलेबस मैंने बताया उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आना। क्योंकि जानते हैं कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा वो इतने सारे आप पेपर कोई उठा के लाते हैं उसमें से सिलेबस देखते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं TGT की, यूपी TGT की बात करूं, अदर स्टेट को अभी मैं छोड़ रही हूँ, यूपी TGT में जो सिलेबस होता है TGT या PGT, यहां पर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है कि सिलेबस कितना है, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखें तो सिलेबस की कोई लिमिट नहीं है, ऑल ओवर सबको पढ़ना है। आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूं तो आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, नियर बाई 70-80 या 100 भी मैं कहूँ तो भी गलत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको ये नहीं पता कि यहाँ से आर्टिस्ट आएंगे। हर साल आप देख रहे हैं सिलेबस पैटर्न जो देख रहे हैं पेपर का वो किस तरीके से जा रहा है, उसमें तो आपको वेस्टर्न आर्ट का भी नहीं पता। अभी तक आपको वेस्टर्न आर्ट का ये पता था कि इसमें 1-2 चैप्टर से ही प्रश्न पूछा जाता है, इस साल वो भी गया। इस साल तो आप ये मान के चलिए पूरा आपको पढ़ना है वेस्टर्न आर्ट भी, और अगर पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आपकी नॉलेज ही बढ़ रही है, पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है, कोई बुराई नहीं है, ज्यादा नहीं है। पाश्चात्य कला, पाश्चात्य कला भी भूल जाइए कि समझ लीजिए कि आपके ही देश की है। ये हो गया आपको, तो इसमें आपको सारा पढ़ना है।
अब ये मत देखिए सिलेबस में कौन कौन से आर्टिस्ट दिए हैं, मैं आपको ये चीज बता चुकी हूँ कि जो आपका बंगाल शैली है उसको पूरा पढ़िए। बंगाल शैली कभी नहीं छूटी है, ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक कि बंगाल शैली आपकी नहीं आई हो, ठीक है। बंगाल शैली से प्रश्न आएगा ही आएगा, ये आप जानते हैं। और ये भी मैं बता चुकी हूँ कि बंगाल शैली से प्रश्न कौन कौन से आर्टिस्ट से आता है, मेनली ज्यादा कौन कौन से आर्टिस्ट से आता है। समकालीन आधुनिक कलाकार भी मैं बता चुकी हूँ, और भी जानना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगी। अब ये आगे का देख लेते हैं, इसमें आगे आपको करना क्या है, ठीक है। अब जब आपको कंटेंट पता है, आपको ये पता है कि हमें उसको पढ़ना कैसे है, ठीक, तो अब आपको क्या करना है। एक चीज और मैं बता दूं, देखिए कुछ लोग सोचते हैं अभी तो वैकेंसी आ ही नहीं रही है तो अभी छोड़ देते हैं, अभी नहीं पढ़ते हैं, तब तक हम भूल जाएंगे। ये भी बड़ा पंगा हो जाता है कभी कभी कि हम भूल जाएंगे, तब तक तो अभी हम पढ़ते ही नहीं है। लेकिन यहां पर मैं क्लियर कर देती हूँ, अभी चल रहा है आपका इलेक्शन, इसके बाद, ठीक, इसके बाद मतलब आफ्टर सीधा सीधा जो टारगेट है आपका नोटिफिकेशन का है, ठीक। उसके बाद जो टारगेट बनेगा ना सीधा आपका एग्जाम डेट का बनेगा। अब इसके बीच लास्ट ईयर भी मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट का फोन आया, जब उनको मैंने ये बताया कि एग्जाम आ रहा है, उन्हें ये भी नहीं पता था एग्जाम आ गया है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कोरोना आ चुका है, कोरोना के बाद पता नहीं एग्जाम कब होगा। अभी भी एक दिन किसी ने कॉल किया था तो बोल रहे थे कि एग्जाम तो 2-3 साल में होता है, एग्जाम 2-3 साल में होता है, एग्जाम 2-3 साल में नहीं होगा आपका, एग्जाम 3 से 6 महीने के बीच क्लियर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और 6 महीने का आपका सिलेबस भी नहीं होता, 6 से ज्यादा का होता है, 1 साल लग जाता है इंडियन आर्ट वेस्टर्न आर्ट को पढ़ने में और साथ साथ आर्टिस्ट पढ़ने में। क्योंकि आप लोग देखिए मोस्टली लोग इसमें क्या है, प्राविधिक वाले हैं, तो प्राविधिक वालों के लिए मैं बता दूं, प्राविधिक वालों ने कुछ नहीं पढ़ा है। क्योंकि देखिए मैं उनको गलत नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ क्योंकि उन्होंने जो एग्जाम दिया है 1 सब्जेक्ट से तो उन्होंने डिटेल में नहीं पढ़ा है। अब उनको पढ़ने में समय लगेगा, पहले उनको बेस पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो चैप्टर्स पढ़ जाएंगे, तभी तो आपको समझ में आएगा। और आपका जो प्रोसीजर रहेगा वो भी स्लो रहेगा, कुछ का बड़ा अच्छा रहता है, एकदम फास्ट रहता है, वो समझ लेते हैं, ठीक। तो हर किसी की जो माइंड है वो एकदम शार्प नहीं होता है या बिल्कुल इक्वल नहीं होता है, तो इसलिए आपको जो तैयारी करनी पड़ती है वो लगभग 1 साल पहले करनी होती है, ठीक। तो कोशिश करें अपनी तैयारी जो आपको करनी है अभी से शुरू कर दीजिए, अभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, तैयारी कर लीजिएगा ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए उसके बाद आपका बिल्कुल एक तरह से मैं मानती हूँ एक बार तो पूरा हो ही जाए, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सिर्फ आपका रिवीजन रह जाए, रिवीजन को 2-3 बार कर लीजिएगा, कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज और याद रखें, जो मेरिट आपकी 2021 में रही है इससे बढ़ के इस बार रहने वाली है, इससे ज्यादा आगे जाएगी, ठीक है, हाई मतलब जाएगी इस बार भी। रीजन है उसका, रीजन ये है कि जो लोग यहाँ पर रह चुके थे वो तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो यहाँ आएंगे, वो मेरिट बढ़ाएंगे, ठीक। दूसरी चीज, मेरिट कैसे बढ़ेगी, क्योंकि इसमें अभी आपको यही नहीं पता है कि 2022 में जो वैकेंसी निकलेंगी, 2023 में जो वैकेंसी निकलेंगी आगे आपकी नेक्स्ट ईयर की मैं बात करूं, तो वहां पर ये नहीं कह सकते हैं आप कि आपको प्राविधिक वालों को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। हो सकता है वैसे लिया जाए क्योंकि प्राविधिक करा रहे हैं, बट अभी हम कुछ कह नहीं सकते। जब टेट का क्लियर हो चुका है कि आपका 3rd टेट आएगा, तो 3rd टेट में जो अभी तक क्वालिफिकेशन रखी गई है अदर स्टेट में वो यही है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन ड्राइंग में होना चाहिए आपको। तो अगर ये क्वालिफिकेशन रख दी जाए तो आप लोग रह जाएंगे, इसलिए कोशिश करें कि यहीं पर आपका क्लियर हो जाए, आगे का वेट आपको ना करना पड़े, ठीक है। तो यहीं से बनाएंगे आप अपनी तैयारी का पूरा शेड्यूल। शेड्यूल कैसा बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसके लिए आपको इसको पूरा देखना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट के लिए। और अगर मेरे ख्याल से तो ये मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ, कुछ और रह गया शायद मेरे दिमाग से स्लिप हो जाए, तो आप मुझे बताएंगे आज आगे आपको क्या पढ़ना है। वैसे मैं लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि आपको तैयारी का जो अपना टाइम टेबल है वो कैसे बनाना है, ठीक है।
तो टाइम टेबल अगर जानना है तो सब लोगों को लाइक करना होगा और मुझे यस लिखते हैं। अगर टाइम टेबल जो जो जानना चाहते हैं मुझे यस लिखेंगे, तभी मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगी। ठीक है, चलिए।